हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। पार्ट 2 वर्ण विचार शुरू करने से पहले हम पिछले पार्ट के विषय में कुछ बात कर लें। पार्ट 1 में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण की परिभाषा सीखी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। लिपि भाषा को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। स्टूडेंट्स, हमारी मातृभाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी है और हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। तो स्टूडेंट्स, आज हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा का सबसे छोटा हिस्सा होता है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। किंतु स्टूडेंट्स, यदि हम शब्द लिखते हैं और शब्द में हम कमल शब्द लिखते हैं तो उसके टुकड़े हम क जमा मा जमा ला करके कर सकते हैं। लेकिन हम यदि क फ ब भ म या र ल हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते या टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम वर्ण को एक बार और देखेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। तो अब बारी आती है वर्ण के भेद की। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्टूडेंट्स, इन स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनती है वर्णमाला। किसी भाषा के सारे वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर, 35 व्यंजन और 3 अयोगवाह होते हैं। जिस प्रकार एक धागे में मोतियों को पिरोने पर वो माला बन जाती है, उसी प्रकार वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखने पर या व्यवस्थित रूप से लिखने पर वह वर्णमाला बनती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी अ, आ, क, ख, ग। अंग्रेजी ए, बी, सी, डी, ई। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे मैंने आपको बताया, स्वर और व्यंजनों को जब क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तो वर्णमाला बन जाती है। जैसे मोतियों को धागे में पिरोने पर माला बन जाती है। प्रत्येक भाषा की भी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में 11 स्वर, 35 व्यंजन और 3 अयोगवाह होते हैं। तो अब बारी आती है स्वर की। जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। ये ध्वनियाँ स्वतंत्र होती हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। या हम ये भी कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है तो उन्हें स्वर कहते हैं, या जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार और हम स्वर की परिभाषा देखेंगे। स्वर जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती है, मतलब किसी दूसरे वर्ण की हेल्प नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं।
आपका एक अंग्रेजी स्वर भी है ओ। हिंदी में अंग्रेजी का स्वर ओ भी प्रचलन में आ गया है, मतलब आजकल ये आ रहा है आपका। इसका प्रयोग उन शब्दों में होता है जो अंग्रेजी मूल के हैं, जैसे डॉक्टर, बोल, ऑफिस, होल, मोल आदि। जो ये आपके शब्द हैं ये अंग्रेजी के हैं, इंग्लिश के हैं। तो ये आजकल आपका एक नया स्वर आ गया है, पर ये अंग्रेजी स्वर होता है। तो अब हम देखते हैं व्यंजन। जिस वर्ण को बोलने में दूसरे वर्ण की मदद लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर के कहते हैं, किंतु जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। और आपके हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 35। व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं। तो इसलिए जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें आ की सहायता लेनी पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा में 35 व्यंजन होते हैं। तो हम वो देखिए, 35 व्यंजन को देखने से पहले एक बार और हम व्यंजन देखते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, च, छ इत्यादि। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, जैसे ख अ ख, प अ प। मैंने आपको बताया था 35 व्यंजन होते हैं। ये आपके 35 व्यंजन है, क, ख, ग, घ, ड। इस तरह हमारे 35 हो गए। य, र, ल, व ये आपके अंतस्थ होते हैं। श, श, स, ह इन्हें ऊष्म बोला जाता है। तो ये आपके क्या हुए? 35 व्यंजन। इसी के साथ आपके कुछ अन्य वर्ण भी आते हैं। अयोगवाह, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये 3 होते हैं, अंग, अय, औ। अंग इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। जब हम इसे बोलते हैं अंग, तो ये इसकी जो साउंड होती है वो थोड़ी सी नाक से निकलती है। इसका चिन्ह अंग की बिंदी होती है, जैसे गंगा, कंस, डंक, रंजन आदि। अय इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। इसका चिन्ह ये जो आप चंद्र बिंदु होते हैं ना वो होते हैं, जैसे हंसी, आंधी, कांच, सांप, दांत इत्यादि। अह इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। इसे जो इसका चिन्ह होता है वो विसर्ग होता है, सेमीकोलॉन्स, जैसे प्रातः, अतः आदि। तो हम कह सकते हैं अयोगवा। अयोगवा का अर्थ है अ नहीं, योग जुड़ना, वह साथ में ना। वे वर्ण जो साथ में होकर भी नहीं जुड़ते उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। जो वर्ण दो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे श, क, जम, श, ज्ञ, ज, अंग, कक्षा, शिक्षक, क्षमा। त्र, त, जम, र बना आपका त्र, चित्र, त्रिशूल, मित्र, श्रमिक। श, जम, र बना आपका श्र, श्रवण, मिश्र, विश्राम। कुछ अन्य वर्ण हुए अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन। अब बारी आती है मात्रा की। मात्रा व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। जो स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। अलग अलग स्वरों की अलग अलग मात्रा होती हैं, जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि आपको बताया था कोई भी अगर हम स्वर लिखते हैं उसमें हमेशा आ का साउंड होता है। तो क, जम, अ, क, कल, नमक। आ की मात्रा ये रही ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। इस प्रकार ये आपके व्यंजन और प्लस उनकी मात्राएं दी। तो क, ख, तो शब्द बना कल, नमक, खाना, बरखा, चीता, लीची। ये आपके इस प्रकार सारे शब्द बन गए मात्राओं को
व्यंजन के साथ जोड़ने पर। याद रखिए, आ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती, यह मात्रा सभी व्यंजनों के साथ जुड़ी ही रहती है। रा पर उ की मात्रा, रा पर उ की मात्रा अलग तरीके से होती है। अगर हम नॉर्मल देखें, जैसे हमने एक बार लिखा है कूदना, कूदना पे हमने बड़ी उ की मात्रा देखी। जुड़ा, जुड़ा पे कौन सी मात्रा है, छोटी उ की। पर अगर यही मात्रा जो उ की मात्रा होती है अगर रा पे लगाई तो ये अलग तरीके से लगती है। रा जमा उ, तो ये आपका ऐसे बनेगा रू। र जमा उ, ये ऐसे बनेगा। तो रापा जो मात्रा होती है उ की वो अलग तरीके से बनती है। रुचि, रुपया, रुकावट, रुझान, रूप, शुरू, अमरूद, रू। तो ये आपकी क्या थी, रा पर उ की मात्राएं। अब आते हैं आपके हल चिन्ह। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए विशेष नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, जिससे हम हल चिन्ह कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, व्यंजन को बोलने के लिए जिस अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन अकेले नहीं बोले जाते, अगर अकेला व्यंजन होगा तो उसमें ह की ये हल की मात्रा लगी होगी। कभी भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन दोबारा करते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर, 35 व्यंजन और 3 अयोगवाह होते हैं। व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। थोड़ा सा बुक वर्क दिया है, इसे देखेंगे। वर्ण भाषा का सबसे छोटा हिस्सा होता है, राइट। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती, क्या वो स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती, रॉन्ग, होती हैं वो तो। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक से होता है, राइट। संयुक्त व्यंजन 10 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। नहीं, संयुक्त व्यंजन कितने व्यंजनों से मिलकर होते हैं, 2। तो ये क्या होगा आपका, ये भी रॉन्ग। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, राइट। ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। एक आपका ये और बुक वर्क है, 3 शब्द के अनुस्वार लगे शब्द, अनुनासिक लगे शब्द, विसर्ग लगे शब्द, रू लगे शब्द, रू लगे शब्द। ये आपको अपनी बुक में करने होगा। और एक ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी, बाय।